वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान अब्बास जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इमरान अब्बास पिछले चंद सालों से काफ़ी परेशान और दिलबर्दाश्ता थे। आखिर ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि आज इस मौका पर वो आपदीदा भी हैं। रोते बिलबिलाते हुए उन्होंने शेयर की है वीडियो। ये वीडियो शेयर करने के बाद हर आंख अश्कबार हो गई। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नामवर फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए अपनी पहचान बनाने वाले अदाकार इमरान अब्बास किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इमरान अब्बास ने ना सिर्फ ड्रामों में काम किया, फिल्मों में, बल्कि पाकिस्तान में, बल्कि आउट ऑफ कंट्री यानी इंडिया में भी काम किया। हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में काम करते हुए नज़र आए और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। ये होस्ट भी रह चुके हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन भी चलाते हैं और लोग इनकी ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नामवर अदाकार पिछले गुज़श्ता 5 सालों के दौरान इनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हैं जिन्हें सुनना और उनके बाद सुनने के बाद उन चीज़ों को भुलाना काफ़ी मुश्किल है। वो इन चीज़ों को बताते हुए आपदीदा हो गए। इमरान अब्बास हाल में मेज़बान निदा यासिर के प्रोग्राम में मौजूद थे और वहाँ पर वालिदैन और बहन भाइयों के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, जिस पर वो आपदीदा हो जाते हैं। प्रोग्राम के दौरान इमरान अब्बास ने बताया कि वो 6 बहन भाई हैं और 6 माह से काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ से गुजरे हैं। उन्होंने कहा, 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन बहन के इंतकाल हो जाने के बाद अब हम 5 रह गए। अदाकार ने बताया कि पिछले 4-5 सालों से मैं काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हूँ और पिछले इन सालों से मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। इस अरसे के दौरान मैंने माँ, बाप और बहन को छोड़ा है, यानी उनका इंतकाल हो गया। उनके जनाजे अपने कंधों पर उठाए हैं, जिसका दुख मैं शायद ज़िंदगी ना भुला सकूँ। उन्होंने बताया कि वो अपने वालिदैन के साथ एक घर में रहते थे, लेकिन माँ बाप के इंतकाल हो जाने के बाद वो अकेले रहते हैं। अदाकार का कहना था कि अक्सर लोग इंस्टाग्राम पर कहते हैं कि वो हर वक्त मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते रहते नज़र आते हैं, जिन पर वो कहते हैं कि जब माँ चली जाती है तो फिर घर नहीं रहता। घर वो होता है लेकिन जहाँ पर आपका इंतज़ार करने वाला कोई हो, आपको कॉल करने वाला कोई हो, आपको खुदाफिज कहने वाला हो, आपको बुलाने वाला कोई। इमरान अब्बास का कहना था कि वो रात के 3 बजे भी अगर घर आते थे तो उनकी वालिदा इनका इंतज़ार कर रही होती थी। अम्मी कॉल करके पूछती थी, आप कब आओगे, लेकिन मैं इस बार रूठ अंदाज में बोलता था, अम्मी मुझे काम करने दे, मैं आ जाऊँगा। अदाकार ने अपनी वालिदा की ज़िंदगी के आखिरी वक्त को याद करते हुए भी कहा कि जब मैं लंदन में था और मेरी वालिदा ने कहा मैं जाने लगा तो मेरी वालिदा ने मुझे बुलाकर कहा, जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं बुलाऊँगी, तुम काम करो, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी। इस वक्त इनकी आंखों में अजीब से आंसू थे। उन्होंने आपदीदा होते हुए कहा कि मैं अब सोचता हूँ कि हम कितने अजीब लोग हैं कि माँ बाप की इनकी ज़िंदगी में कदर नहीं करते। ये इतनी बड़ी नेमत है कि कोई आपको बुलाए, प्यार करे, इंतज़ार करे, लेकिन हम इनकी फ़ोन कॉल या ये सोच कर नहीं उठाते कि वो दोबारा कॉल कर लेंगे, फिर वो वक्त वापस नहीं कभी आता। मज़ीद बताया कि इमरान अब्बास ने कहा कि वालिदा हमेशा टोकती थी कि मैंने कुरान मुकम्मल नहीं किया, लेकिन मैंने पहली बार इनके मरने के बाद इनके साए सवाब के लिए कुरान पाक मुकम्मल तौर पर पढ़ा। याद रहे कि अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी वालिदा के पाँव को बोसा देने की तस्वीर भी शेयर की थी और जिसमें उन्होंने लिखा था इनकी वालिदा 15 दिसंबर को हमेशा अकेली ने छोड़कर चली गई थी। इसी तरह इन्हें आज 3 साल 2 साल गुजर चुके हैं, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। ख़वातीन हज़रात, हमारी दुआ कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को हमारे सरों पे कायम दायम रखें, आमीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त। रहने के बाद